नमस्कार, मैं हूं स्वाति नेगी और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी। हमेशा की तरह लेकर हम हाजिर हैं फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। चीन के जेजियांग प्रांत में एक बहादुर बस ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बस में बैठे 12 यात्रियों की जान बचा ली। हालांकि इस कोशिश में बस ड्राइवर की मौत हो गई। दरअसल बस एक सड़क पर जा रही थी कि तभी दूसरी तरफ से आते ही एक ट्रक का पहिया खुलकर हवा में तेजी से बस की तरफ बढ़ा। बस ड्राइवर अगर तेजी से बस भगाता तो पहिया सवारियों की तरफ जाकर लगता। इसके बाद बस ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस रोक दी और ट्रक का पहिया सामने के शीशे को तोड़ता हुआ उसके सर से टकराया। ड्राइवर को मरणोपरांत मॉडल बस ड्राइवर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। चीन के जिनजियांग प्रांत में एक बाइक सवार एक गाड़ी से टकराकर दूसरी गाड़ी के नीचे फंस जाता है। सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों में बैठे लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर बाइक सवार को बचा लेते हैं। जापान में एक चिड़ियाघर में चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पिंजरे में बंद एक शेर तेजी से एक बच्चे पर झपट्टा मारता है, लेकिन बीच में शीशे की दीवार के चलते बच्चे को खरोच तक नहीं लगती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब तक बच्चा शेर की तरफ देखता रहता है तब तक शेर चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चा शेर की तरफ पीठ करता है तो वो तेजी से झपट्टा मारता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक ज्वेलरी शॉप में बंदर जा घुसा और वहां से 10,000 रुपए चुराकर भाग गया। देख सकते हैं तस्वीरों में कि बंदर ज्वेलरी शॉप में घुसता है। पहले तो वो वहां पर एक कर्मचारी पर हमला करता है और उसके बाद कैश बॉक्स खोलकर 10,000 रुपए लेकर भाग जाता है। हैदराबाद के केमिकल गोदाम में भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी तक मिली खबर के मुताबिक आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक सप्ताह से कई जगहों पर आग लगने और उसे बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल शाहपुर इलाके में फिर से आग भड़क गई है। ताजा मामले को मिलाकर देखें तो 23 अलग अलग इलाकों में आग लगी हुई है। रुड़की देहरादून रोड पर एक एसेंट कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार धू धू कर जलने लगी। आग लगने की वजह गाड़ी के पेट्रोल पाइप से पेट्रोल रिसना बताया जा रहा है। मसूरी में देर रात शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने एक अस्पताल में पहले तो हंगामा किया, फिर डॉक्टरों की पिटाई कर डाली। बाद में पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आरोपी युवकों की भी जमकर धुनाई की। पंजाब के फरीदकोट में जमीन विवाद में सरेआम बाजार में गोलियां चलाई गई, साथ ही जमकर पथराव भी किया गया। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ये सारा झगड़ा एक दुकान पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ। पुलिस का यह कहना है कि कब्जे को लेकर दो गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद सरेआम गोलियां चलाई गईं। ग्वालियर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी करती 3 महिलाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। शक होने पर दुकानदार ने सीसीटीवी की मदद से चोरी का पता लगाया और फिर महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर इसमें साइन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पानी का स्तर 30 सालों में सबसे ऊंचा जा चुका है। शहर के नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे खासा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और बारिश होगी और सप्ताह के अंत तक साइन नदी का पानी और बढ़ सकता है। इधर ऑस्ट्रेलिया में आए जबरदस्त तूफान और बारिश के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन में भी बाढ़ का पानी सड़कों पर आ जाने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। 5 जून तक दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हरियाणा में जाट समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर अपने आंदोलन के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार के आश्वासन के बावजूद अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन पर अड़ी हुई है। हरियाणा में 15 जिलों में एक एक स्थान पर धरना दिया जाएगा। रोहतक में पानीपत मार्ग पर जसिया गांव के पास धरने के लिए स्थान तय किया गया है। जाटों की मांग है कि फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केस रद्द किए जाएं और जेल में बंद आंदोलनकारियों को रिहा किया जाए। हालांकि इस बार खाप नेताओं का साथ उन्हें मिलता नहीं नजर आ रहा है। खाप नेताओं का यह कहना है कि वो सरकार से सहमत हैं और आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। जाट आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए पूरे हरियाणा में अलर्ट घोषित किया गया है। लगभग 10 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। प्रशासन रोहतक, जींद, भिवानी और सोनीपत में हालात पर बारीकी से निगाह रख रहा है। इसके अलावा संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। सोनीपत में इंटरनेट सेवा और एसएमएस पर रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ में किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एक मुख्यालय बनाया गया है। आज से शुरू हो रहे जाट आंदोलन के मद्देनजर शनिवार को फरीदाबाद में सुरक्षा बलों ने शहर में अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर पुलिस ने लोगों को चेतावनी भी दी। पुलिस कमिश्नर ने लोगों को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर कोई जाट आंदोलन के दौरान कानून तोड़ता नजर आएगा तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी।
सूत्रों के मुताबिक आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए मथुरा आ सकते हैं। बता दें कि जवाहर बाग हमले में एसपी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 20 लाख रुपए के मुआवजे पर विवाद बढ़ने के बाद अखिलेश सरकार ने मथुरा कांड में शहीद हुए दोनों जवानों के परिवार को 50-50 लाख रुपए के मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी और असाधारण पेंशन देने का ऐलान किया है। मथुरा के डीएम ने भी ऐलान किया है कि शहीद एसपी और एसओ के परिवार वालों को कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से जमा करके 50-50 लाख की मदद दी जाएगी। मथुरा में 24 लोगों की मौत की वजह बने रामवृक्ष यादव के मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि कर दी है। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद के मुताबिक रामवृक्ष के शव की पहचान उसके एक साथी ने कर ली है। बता दें कि रामवृक्ष यादव की ही अगुवाई में कथित सत्याग्रहियों ने मथुरा के जवाहर बाग पर करीब 2 साल से कब्जा कर रखा था। कब्जा हटाने गई पुलिस पर उसके इशारे पर ही हमला किया गया। मथुरा के जवाहर बाग में 2 सालों से कब्जा जमाए कथित सत्याग्रहियों का अब पछतावा हो रहा है। कई कब्जाधारियों का ये कहना है कि उन्हें डरा धमकाकर बाग के अंदर कैद रहने को मजबूर किया जाता था। मथुरा के जवाहर बाग में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को गन पाउडर, गंधक और लोहे के छर्रे जैसे सामान मिले हैं, जिनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है। उधर मथुरा कांड के शहीद थानेदार संतोष यादव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इससे पहले शहीद संतोष का परिवार उचित मुआवजे और सीएम के उनके घर न आने से नाराज था। मथुरा कांड में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वृंदावन में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में पुलिस वालों से लेकर संत समाज और आम जनता ने हिस्सा लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी सरकार को कोसते हुए कहा कि मथुरा में एसपी एसओ की हत्या हुई और सचिवालय में बैठे लोगों पुलिस को गोली नहीं चलाने दे रहे थे। सरकार में जरा भी शर्म है तो शिवपाल यादव से इस्तीफा लें। ट्विटर पर काफी विवाद खड़ा होने के बाद मथुरा से सांसद हेमा मालिनी घायलों से मिलने मथुरा पहुंची। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मथुरा कांड में घायल हुए पुलिस वालों का हाल जाना। हालांकि हेमा मालिनी जवाहर बाग का भी जायजा लेने के लिए जा रही थी, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार शहीदों के परिवार की हर संभव मदद करेगी। 5 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पीएम मोदी कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा में पीएम मोदी ने सबसे पहले भारतीय मजदूरों को संबोधित किया। इसके बाद पीएम ने मजदूरों के बीच में बैठकर उनके साथ खाना भी खाया। इस दौरान पीएम भारतीय लोगों से घुल मिलकर बातचीत करते नजर आए। आज पीएम मोदी कतर में आमिर तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री कतर में लंच में भी शामिल होंगे। कतर के बाद पीएम स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको का भी दौरा करेंगे। इस दौरान वो 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम स्विट्जरलैंड और मेक्सिको से एनएसजी में शामिल होने के लिए भारत को समर्थन देने की अपील करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी अफगानिस्तान के हेरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने सलमा बांध का उद्घाटन किया। ऐसा अफगान भारत मैत्री बांध को पश्चिमी हेरात जिले में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बांध के उद्घाटन समारोह के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अफगानिस्तान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अफगानी बच्चों ने पीएम मोदी के लिए संस्कृत में स्वागत गीत गाया। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर इस्तीफा स्वीकार करने की जानकारी दी। इस्तीफे के बाद फडणवीस ने कहा कि खड़से ने आरोपों की जांच की मांग की है। अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। खड़से के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने एकनाथ खड़से की गिरफ्तारी और मकोका लगाने की मांग की। साथ ही 6 और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हुए मुंबई की सड़कों पर धिक्कार मोर्चा निकाला। दरअसल खड़से पर जमीन घोटाले का आरोप है। इसके साथ ही उन पर दाऊद इब्राहिम से भी फोन पर बातचीत करने के आरोप लगे हैं। यूपी में बीजेपी के सीएम पद के चेहरे को लेकर जंग शुरू हो गई है। इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी को सीएम बनाने के लिए प्रदर्शन किया। उधर इलाहाबाद में ही हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम पद के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित करने की मांग की और उनके समर्थन में नारेबाजी की। राजस्थान के बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। आहूजा ने कहा कि वो 2 नंबर का पैसा खुद दान में खर्च करते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बीएसपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक तन्खा का समर्थन देने का ऐलान किया है। बीएसपी के एमपी विधानसभा में 4 विधायक हैं। इधर कांग्रेस को 1 विधायक के समर्थन की जरूरत है।
मुंबई के दादर फ्लाईओवर पर हल्की बारिश के चलते एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दादर फ्लाईओवर पर एक टूरिस्ट कार और टैक्सी आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद वहीं खड़े एक बाइक सवार को बस ने पीछे से टक्कर मारी और एक दूसरी टैक्सी बस से जा टकराई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दूसरे दिन भी आतंकी हमला हुआ। इस हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी फरार होने में कामयाब रहे हैं। बता दें कि 24 घंटों के भीतर अनंतनाग में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उधर शुक्रवार को अनंतनाग में शहीद हुए बीएसएफ के 3 जवानों को अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि जम्मू से श्रीनगर जा रहे बीएसएफ के काफिले पर अनंतनाग में आतंकियों ने हमला कर दिया था। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक बार फिर दोहराया है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। कुछ दिन पहले ही IBL-7 ने पाकिस्तान में दाऊद के आशियाने को दिखाया था और बताया था कि दाऊद पाकिस्तान में ही रहता है। बासित ने कहा कि हम नहीं जानते दाऊद कहाँ है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, और अगर कोई ये कहे कि हम उसे सौंप दे तो भला ये कैसे संभव है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पठानकोट हमले की जांच मामले में पाक के GIT भारत आई, पर हम अभी भी उनकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान में NIA को नहीं जाने दिया गया तो ये हमारे साथ धोखा होगा। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी पर SGPC ने निर्देश जारी कर मीडिया के स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। वहीं पंजाब के कई जिलों में रातों रात जर्नैल सिंह भिंडरावाला के समर्थन में बोर्ड और होर्डिंग लगा दिए गए, जिसके बाद सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। बिहार में इंटर परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद बिहार बोर्ड ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए साइंस के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और तीसरे साइंस टॉपर राहुल का रिजल्ट रद्द कर दिया है। बिहार बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए विष्णुदेव राय कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी। फिलहाल आज की टॉपर रूबी को 1 सप्ताह का वक्त मिल गया है। बता दें कि शुक्रवार को सभी टॉपर को टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन रूबी बीमारी का एप्लीकेशन देकर टेस्ट देने नहीं आई थी। केरल सरकार ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जनमत संग्रह कराने की बात कही है। सरकार का कहना है कि लोगों की राय कोर्ट के आदेश से ज्यादा अहम है। गुरुग्राम में एयरफोर्स का एक ड्रोन क्रैश हो गया है। ड्रोन के क्रैश होने की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। ड्रोन आयुध डिपो से तकरीबन 90 मीटर दूर ओम विहार इलाके में जा गिरा। गनीमत ये रही कि ड्रोन आयुध डिपो पर नहीं गिरा। तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर्स और लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग ने गंगोत्री ग्लेशियर को संकट में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर का मुहाना 30 साल में 500 मीटर पीछे हट गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में अस्पताल और प्रशासन की लापरवाही के चलते एक महिला को अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। वहीं मीडिया कर्मियों के अस्पताल पहुंचने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। दिल्ली पुलिस ने किडनी रैकेट के तार विदेशों से जुड़े होने का दावा किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड कोलकाता का रहने वाला राजकुमार राव है, जिसकी तलाश में 2 टीमें कोलकाता और चेन्नई भेज दी गई हैं। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि राजकुमार राव का नेटवर्क हिंदुस्तान के बाहर श्रीलंका और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है और राजकुमार कई डोनर्स को भारत के बाहर ले जाकर उनकी किडनी निकलवा चुका है। दिल्ली के मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में आरोपी छात्र को अब वयस्क मानकर केस चलाया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह फैसला सुनाया है। बोर्ड ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दी है। बता दें कि मामले में आरोपी नाबालिग पर अपने पिता की मर्सिडीज चलाते हुए 32 साल के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को कुचलने का आरोप है। देहरादून में प्यार और शादी का गंदा खेल खेलने वाला एक हत्या का आरोपी पुलिस के शिकंजे में आया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। दरअसल साहिल नाम के आरोपी ने पहले तो प्यार का नाटक कर 3 लड़कियों से शादी कर ली और जब इस बारे में उसकी पहली पत्नी को पता चल गया तो साहिल ने उसकी हत्या कर दी। पटना में लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी और उसके परिवार वालों ने लड़की के पिता की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद घायल लड़की के पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में RTA ने 8 नकली बसों को जब्त कर बस मालिकों पर केस दर्ज कर लिया है। ये सभी बसें हरियाणा रोडवेज बसों जैसा रंग कराकर सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। अहमदाबाद में बदमाशों ने एक ट्रक को निशाना बनाकर 17 किलो सोना लूट लिया। सोने की कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये ट्रक अहमदाबाद से राजकोट जा रहा था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सलामुद्दीन नाम के एक शख्स को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस ने 27 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है। आरोपी ये पिस्टल एमपी से दिल्ली बेचने के लिए लाया था। नेपाल के उद्योगपति सुरेश केडिया के अपहरण का अंजाम देने वाले बबलू दुबे गिरोह के मुख्य सरगना बबलू पासवान को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 मई को केडिया का अपहरण किया गया था। लंबे समय से बीमार चल रहे दुनिया के महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अली का 74 साल की उम्र में अमेरिका के एरिजोना में अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन अली को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1984 से मोहम्मद अली को पार्किंसन की बीमारी थी, जिससे उनकी सांस लेने की समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया था। अली 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। पहली बार उन्होंने 1964 में, फिर 1974 में और फिर 1978 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महानतम खिलाड़ी के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक अनुकरणीय खिलाड़ी थे। मोहम्मद अली के निधन पर बॉलीवुड ने शोक जताया है। अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने मोहम्मद अली के साथ अपनी फोटो ट्विटर पर शेयर की। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अली को याद करते हुए कहा कि उनका जाना पूरे खेल जगत के लिए दुख की खबर है। इधर अक्षय कुमार की नई फिल्म हाउसफुल 3 ने बॉक्स ऑफिस में धमाकेदार ओपनिंग की। फिल्म ने पहले दिन में ही 16 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। हाउसफुल 3 इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। फिल्म आंखें के सीक्वल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन विलन के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म का निर्देशन अनीस बाज़मी कर रहे हैं। खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म सुल्तान में लुलिया वेंतूर और सलमान दोनों ने एक गाने में अपनी आवाज दी है। ये गाना बेबी को बेस पसंद है का नया वर्जन होगा। निखिल आडवाणी की अगली फिल्म लखनऊ सेंट्रल के लिए फरहान अख्तर को साइन किया गया है। फिल्म में फरहान एक कैदी के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म इस साल अक्टूबर में रिलीज होगी। इधर अभिनेत्री सुलभा देशपांडे का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। 80 वर्षीय सुलभा देशपांडे कैंसर से पीड़ित थी। सुलभा देशपांडे 73 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।